नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 13 फरवरी 2023 प्रातः 4:53 पर ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव मकर राशि को छोड़कर शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और 15 मार्च 2023 तक कुंभ राशि में ही गोचर करेंगे। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य और शनि को नैसर्गिक रूप से शत्रु माना गया है। हालांकि 7 फरवरी से 27 फरवरी तक बुध का भी गोचर कुंभ राशि में ही रहेगा और बुध यहाँ पर सूर्य और शनि के बीच दूरियां कम करने में मध्यस्थ की भूमिका में रहेंगे। लेकिन 27 फरवरी से 15 मार्च तक पूरे 16 दिन दो प्रबल शत्रु ग्रह एक दूसरे के साथ युति बनाकर गोचर करेंगे। तो इस युति के बनने का क्या प्रभाव पड़ेगा समस्त चराचर जगत पर, समस्त मानव जाति पर, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। फिर हम चर्चा करेंगे सूर्य शनि की युति के बनने का मकर राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको सूर्य देव के उपाय भी बताऊंगा। दूसरी बात, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस नंबर के अलावा कमेंट बॉक्स में दिए गए किसी भी नंबर पर भूल करके भी कांटेक्ट मत कीजिएगा, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। तो पहले समझते हैं सूर्य और शनि की युति के प्रभाव के बारे में। किसी भी जातक की कुंडली में सूर्य और शनि की युति तब बनती है जब दोनों ही ग्रह कुंडली के किसी भी भाव में एक साथ गोचर करें। ज्योतिष शास्त्र में इस तरह का संबंध, इस तरह की युति, दो ग्रहों का योग अत्यंत श्रेष्ठ और शुभ फल देने वाला होता है अगर दोनों ग्रह एक दूसरे के मित्र हों। लेकिन यही ग्रहों की युति अशुभ फल देने वाली हो जाती है अगर युति बनाने वाले ग्रह एक दूसरे के शत्रु हों। अब यहाँ पर सूर्य और शनि ज्योतिष शास्त्र में एक दूसरे के प्रबल शत्रु माने जाते हैं, नैसर्गिक रूप से शत्रु हैं। चूँकि सूर्य पिता के कारक हैं, मान सम्मान के कारक हैं, तो शनि और सूर्य की युति बनने पर पिता और पुत्र के बीच में मतभेद की स्थिति बना देता है, या फिर पुत्र को पिता का साथ नहीं मिल पाता, या फिर कार्यस्थल पर बॉस या सीनियर से भी वैचारिक मतभेद होता है, परिवार में भी वैचारिक मतभेद और स्वास्थ्य में कमी, आर्थिक मामलों में भी उतार चढ़ाव देखने को मिलता है और मान सम्मान में भी कमी हो सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सूर्य और शनि की युति सर्वथा अशुभ फलदायी ही होती है। सूर्य और शनि की युति राजयोग कारक भी होती है। जो कोई जातक शासन प्रशासन, राजनीति, न्यायिक सेवा या विदेश सेवा में उच्च पदों पर हैं, या जो जातक जीवन में हाई स्टेटस पर हैं, उच्च पदों पर हैं, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, व्यापार हो, चिकित्सा हो, गेम्स, स्पोर्ट्स हो, एजुकेशन हो, न्यायपालिका हो, पुलिस प्रशासन या अन्य कोई क्षेत्र, उनकी जन्म कुंडली में कहीं न कहीं या तो सूर्य शनि की युति होती है, या सूर्य शनि का दृष्टि संबंध बनता है, या सूर्य और शनि एक दूसरे से त्रिकोण पर होते हैं, नवम पंचम का योग बनता है। शासन प्रशासन, राजनीति, किसी भी अन्य क्षेत्र में उच्चतम पद प्राप्त करने के लिए कुंडली में सूर्य या शनि का संबंध होना आवश्यक है। किस वजह से ये संबंध राजयोग कारक होता है, आप ये समझें। किस तरह से ये संबंध व्यक्ति को बुलंदियों पर पहुंचा देता है, ये आप समझें। सूर्य क्या है? सूर्य है तेज, प्रकाश,
सूर्य है शासन प्रशासन राजनीति, सूर्य है रॉयल स्टेटस के कारक, अथॉरिटी और पावर के कारक, सूर्य हमारी आत्मा दाहिने नेत्र के कारक हैं। शनिदेव क्या है? शनिदेव हैं बड़े भाई के कारक, ताऊ के कारक, प्रोफेशन और लाभ के कारक, दशम भाव और एकादश भाव के कारक। शनि परिश्रम, लगन, हार्डवर्क और जीवट के कारक हैं। शनि अनुशासन और टाइम की पंक्चुअलिटी के कारक हैं। जब शनि और सूर्य का संबंध बनता है तो ये गवर्नमेंट जॉब, शासन प्रशासन, पावर, अथॉरिटी, हाई स्टेटस का कारक बन जाता है। जब तक शनि के हार्डवर्क, अनुशासन, लगन और कर्मशीलता पर सूर्य के बल, तेज और प्रकाश का प्रभाव नहीं पड़ता है, तब तक वह व्यक्ति किसी तरह के गवर्नमेंट जॉब में उच्च पद को प्राप्त कर ही नहीं सकता। तो क्योंकि सूर्य शासन प्रशासन के कारक हैं, तो ऐसा जातक शनि की परिश्रम क्षमता, अनुशासन, टाइम की पंक्चुअलिटी और सूर्य के प्रभाव के बल पर आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, सिविल सर्विसेज में उच्च पद धारण करता है। हालांकि यहाँ पर 7 फरवरी से 27 फरवरी के बीच बुध का भी गोचर है। बुध सूर्य और शनि दोनों के मित्र हैं। शनि सूर्य के बीच बुध मध्यस्थ की भूमिका में रहेंगे। बुध को बुद्धि, इंटेलिजेंस, तर्क शक्ति, वाक शक्ति के कारक माना गया है, तो इसका भी आपको लाभ मिलेगा। खास करके व्यापार के क्षेत्र में, विदेशी व्यापार के क्षेत्र में विशेष सफलता देने वाला होगा ये त्रिग्रही योग। आईटी सेक्टर, कंप्यूटर कम्युनिकेशन के क्षेत्र में प्रशासन या मैनेजर के रूप में विशेष सफलतादायक होगा ये त्रिग्रही योग। हालांकि स्वास्थ्य संबंधी जैसे कि नेत्र कष्ट है, हाई ब्लड प्रेशर है, एंजाइना पेन है, या शनि से संबंधित आर्थराइटिस है, जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द, पिंडलियों में दर्द, इस तरह की समस्याएं पैदा हो सकती हैं। तो स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। और जो भी जातक गवर्नमेंट से, सरकार से, शासन प्रशासन या राजनीति से संबंध रखते हैं, उनकी कुंडली में शनि और सूर्य का संबंध कहीं न कहीं अवश्य बनता है। और ये संबंध किसी भी जातक की कुंडली में बने तो राजयोग कारक भी होता है। अब बात करते हैं अलग अलग राशियों पर सूर्य शनि युति का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये है मकर राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं शनिदेव, और शनिदेव धन भाव के स्वामी होकर धन भाव में ही गोचर कर रहे हैं। सूर्य यहाँ पर 13 फरवरी को आएंगे और बुध यहाँ पर पहले से ही गोचर कर रहे हैं और 27 फरवरी तक बुध यहाँ पर रहेंगे। इसके बाद बुध पराक्रम भाव में चले जाएंगे और गुरु और शुक्र के बीच मध्यस्थ की भूमिका में रहेंगे। अब यहाँ पर सूर्य, शनि और बुध का त्रिग्रही योग 27 फरवरी तक बनेगा। सूर्य का गोचर धन के भाव में है और सूर्य अष्टम भाव के स्वामी होकर के धन भाव में गोचर कर रहे हैं और यहाँ पर शनि भी हैं। तो आप अपने परिश्रम, बुद्धि बल, इंटेलिजेंस, वाक शक्ति, तर्क शक्ति के बल पर, साथ ही साथ सूर्य के बल और प्रकाश के प्रभाव से प्रचुर मात्रा में धन अर्जित करेंगे। सूर्य जिस भाव में गोचर करते हैं उस भाव को प्रकाशित कर देते हैं। तो यहाँ पर धन संचय का प्रबल योग बनेगा। चूँकि बुध भी यहाँ पर गोचर कर रहे हैं और बुध छठे भाव के स्वामी हैं। ध्यान दीजिएगा, सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग जब बनता है तो वो सरकारी नौकरी का कारक बनता है। और यहाँ पर बुधादित्य योग
धन के भाव में बन रहा है, बुध छठे भाव के स्वामी हैं, तो छात्रों के लिए भी सूर्य और बुध का ये गोचर, शनि के साथ इनके युति परिश्रम करने की क्षमता में वृद्धि करेगा, आपके ज्ञान बुद्धि विवेक को जागृत करेगा, तो आपको सरकारी नौकरी का प्रबल योग बनेगा, क्योंकि सूर्य सरकारी नौकरी के कारक होते हैं। दूसरा भाव वाणी का होता है। सूर्य के प्रभाव से आपके वाणी में प्रखर तेज होगा। बुध और सूर्य आपकी ज्ञान तर्क शक्ति को बढ़ाएंगे। जो जातक वाणी से संबंधित कार्य करते हैं, शिक्षक हैं, वकील हैं, राजनेता हैं, धर्म गुरु हैं, काउंसलर हैं, किसी शिक्षण संस्थान से जुड़े हैं, या फिर शासन प्रशासन, राजनीति, न्यायिक सेवा और विदेश सेवा से जुड़े हुए हैं, इन सभी के जीवन में धन की बाढ़ लाने वाला होगा सूर्य और शनि का ये संबंध। सूर्य और शनि धन के भाव में गोचर कर रहे हैं, तो धन कहाँ से आएगा? देखिए, शनि है कंस्ट्रक्शन के कारक, सूर्य है सरकार के कारक। तो शनि और सूर्य की युति बनने पर आपको कोई गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, सरकार से जुड़ी किसी योजना का लाभ आपको मिल सकता है। सूर्य यहाँ पर आपको गवर्नमेंट से लाभ तो दिलाएंगे ही, आपके स्टेटस में भी वृद्धि करेंगे। आप निर्माण संबंधी किसी भी गतिविधि से जुड़े हुए हैं तो आपको गवर्नमेंट से लाभ मिलेगा। दूसरी बात, सूर्य बुध नौकरी के कारक होते हैं, शनि निर्माण के कारक होते हैं। आपको किसी विकास प्राधिकरण, नगर निगम, आवास विकास जैसी संस्थाओं में या किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जो निर्माण कार्य से संबंध रखती हो, उसमें इंजीनियर के रूप में, आर्किटेक्ट के रूप में या प्रशासक के रूप में जॉब भी मिल सकती है। हालांकि सेकंड हाउस वाणी का होता है, यहाँ पर सूर्य हैं, तो आपके अंदर अहंकार भी जागृत हो सकता है, आपकी वाणी में उग्रता भी रहेगी, इससे आपका परिवार प्रभावित हो सकता है। सूर्य और बुध की युति बनने पर आपके परिवार में तनाव की स्थिति, टकराव या बिखराव की स्थिति भी बन सकती है, तो आपको अपने वाणी पर संयम रखना होगा। साथ ही साथ चूँकि शनि आपके लग्न के स्वामी हैं और शनि सूर्य के प्रभाव से पीड़ित होंगे, तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी आपके सामने आ सकती हैं। स्वास्थ्य का भी आपको विशेष ध्यान रखना होगा, जैसे कि आर्थराइटिस है, जॉइंट पेन्स हैं, जोड़ों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, पिंडलियों में दर्द है, इस तरह की चीज़ें आपके साथ आ सकती हैं। तो इसके लिए आपको विशेष सावधान रहना पड़ेगा। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आपकी कुंडली में बुध का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहेगा, क्योंकि बुध भाग्य भाव के स्वामी हैं और बुध यहाँ पर सूर्य और शनि के बीच में 27 फरवरी के बाद गुरु और शुक्र के बीच में मध्यस्थ की भूमिका में रहेंगे। हालांकि शुक्र और गुरु के बारे में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि बुध चूँकि भाग्य भाव के स्वामी हैं, तो सूर्य और शनि की युति के कारण किसी प्रकार की कोई समस्या भी अगर आपके साथ आती है तो भाग्य का सपोर्ट आपको मिलेगा, और भाग्य के सपोर्ट मिलने से आप किसी तरह की कोई भी समस्या होगी उससे आप बाहर निकल आएंगे। और बुध का बुद्धि बल तो आपके साथ है ही। आप आईटी सेक्टर, कंप्यूटर या कम्युनिकेशन या मैनेजमेंट के क्षेत्र में हैं तो कहना ही क्या है, बैंकिंग सेक्टर में हैं, फाइनेंस सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर में हैं, मैनेजर के रूप में कार्य कर रहे हैं, मनी मैनेजमेंट का काम देख रहे हैं, तो सूर्य और बुध शनि ये तीनों ही मिलकर के आपको प्रबल भाग्योन्नति प्रदान करेंगे। और जब भाग्य साथ देगा तो फिर लाभ ही लाभ है। और यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति विदेश भाव के स्वामी हैं और सूर्य के मित्र हैं, शनि से भी सममैत्री संबंध है, तो विदेश जाने का भी योग बनेगा, विदेश से धन की भी प्राप्ति होगी।
हायर एजुकेशन के लिए विदेश जा सकते हैं, विदेशी कंपनी में, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में आपको जॉब भी मिल सकती है। अब सूर्य और शनि की दृष्टियों के बारे में बात करते हैं। सूर्य और शनि दोनों की दृष्टि कुंडली के अष्टम भाव पर पड़ेगी। अष्टम भाव के स्वामी हैं सूर्य। अब आप देखिए यहाँ भी सूर्य और शनि का संबंध बन रहा है। शनि अष्टम के कारक होते हैं, सूर्य अष्टम के स्वामी हैं। सूर्य एक ऐसे ग्रह हैं जिन पर अष्टम भाव का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और दूसरी बात, सूर्य में अग्नि है, ऊर्जा है, तेज है, प्रकाश है। अष्टम भाव क्या है? मृत्यु का, मृत्यु तुल्य कष्ट का, सांघातिक बीमारियों का। सूर्य अपनी अग्नि से इन सभी को जलाकर राख कर देंगे। और चूंकि शनि आयु के कारक होते हैं, अष्टम भाव के कारक होते हैं, अगर आप सूर्य की उपासना करते हैं तो रोग, शोक, कष्ट, आपदाएं ये आपके पास दूर दूर तक नहीं भटकेंगी, आपके पास आने का साहस नहीं करेंगी। अष्टम भाव में सूर्य आपकी अतीन्द्रिय क्षमता, अतीन्द्रिय शक्ति में वृद्धि करेंगे। अष्टम भाव अध्यात्म, ज्योतिष और रिसर्च का होता है। सूर्य की दृष्टि और बुध की दृष्टि जब अष्टम पर पड़ेगी तो जो जातक तंत्र मंत्र, ज्योतिष में रुचि रखते हैं, जो जातक रिसर्च के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उन सभी के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। अष्टम भाव होता है इंश्योरेंस सेक्टर का, मार्केटिंग का। अष्टम भाव होता है टैक्सेशन का। अष्टम भाव होता है ऑडिट का। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, टैक्स कंसल्टेंट हैं, इंश्योरेंस के क्षेत्र से जुड़े हैं, तो बुध यहाँ पर आपके लिए बहुत ही सहायक होंगे। अष्टम भाव जमीन के नीचे के पदार्थों का होता है, कंस्ट्रक्शन का होता है। शनि की दृष्टि पड़ेगी तो अगर आप अष्टम भाव की चीज़ों से जुड़े हुए हैं, कंस्ट्रक्शन का कार्य करते हैं, बिल्डर हैं, आर्किटेक्ट हैं, तो धन की प्राप्ति होगी। सूर्य यहाँ पर अष्टम भाव में आपको गुप्त धन की प्राप्ति करा देंगे। तीन ग्रह सूर्य, बुध और शनि जब अष्टम भाव को प्रभावित करेंगे तो आपको गुप्त धन, पैतृक संपत्ति, वसीयत या विरासत से धन, इंश्योरेंस सेक्टर से धन, या फिर ससुराल पक्ष से धन की प्राप्ति आपको होने जा रही है। और एक महत्वपूर्ण बात, इस समय राहु का गोचर चतुर्थ भाव में है। शनि की दृष्टि चतुर्थ भाव पर, राहु की दृष्टि अष्टम भाव पर। राहु ससुराल के कारक होते हैं। अगर आपने इस गोचर काल में ससुराल पक्ष से संबंध अच्छे रखे तो आपको निश्चित रूप से प्रचुर मात्रा में धन की तो प्राप्ति होगी ही, आप भूमि, भवन, वाहन भी क्रय करने की स्थिति में होंगे इस गोचर काल में। बुध आपको रिसर्च के क्षेत्र में जॉब भी दिला सकते हैं, आपको अच्छा लेखक, अच्छा वक्ता बना सकते हैं। और ख़ास करके अगर आप आईटी सेक्टर, कंप्यूटर या कम्युनिकेशन के क्षेत्र में हैं तो सूर्य के प्रभाव से इन क्षेत्रों में आपको प्रशासनिक पद या मैनेजर का पद भी प्राप्त हो सकता है। लेकिन जैसा कि मैंने शुरू में बताया है, अष्टम भाव चूँकि रोगों का भी होता है, कमर के नीचे के रोगों का, सूर्य और शनि की युति बन रही है, तो पहली बात तो स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। दूसरी बात, वाहन चलाते समय सावधानी रखें। और तीसरी बात, सूर्य शनि युति का कोई प्रभाव आप पर न पड़े, इसके लिए आप इस गोचर काल में सूर्य देव का उपाय अवश्य करते रहें। तो बात करते हैं सूर्य के उपायों पर। अगर अभी तक आपने सूर्य देव का उपाय नहीं किया है तो अवश्य कीजिए। सूर्य देव की आराधना करें। खास करके छात्रों को
या जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन्हें तो सूर्य के उपाय अवश्य करने चाहिए। सूर्य आत्मा के कारक हैं। इस पृथ्वी पर सूर्य के कारण ही जीवन है और सूर्य की ही ऊर्जा, प्रकाश और ऊष्मा से हम कार्य करने में सक्षम होते हैं। सूर्यदेव की आराधना करेंगे, आत्मा को बल मिलेगा, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, कार्य करने की ऊर्जा प्राप्त होगी, जीवन में रोशनी आएगी, भाग्य चमक जाएगा और फिर आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएंगे। तो प्रातःकाल स्नान करते समय जल में लाल पुष्प या केसर डाल करके स्नान कीजिए। इसके बाद सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल पुष्प, रोली, लाल चंदन ये डाल करके सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। ध्यान रखें कि सूर्य देव को अर्घ्य 3 बार में देना है। 1 लोटे जल को आपको 3 बार में अर्घ्य देना है और साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखना है कि जो जल है वो आपके पैरों पर ना गिरे। इसके बाद गायत्री मंत्र का जाप करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। छात्रों को तो सूर्य का ये उपाय नियमित रूप से करना चाहिए क्योंकि सूर्य ही सरकारी नौकरी के कारक हैं और आज के युग में हर छात्र का सपना होता है कि वो आईएएस बने, आईपीएस बने या शासन प्रशासन में उच्च पदस्थ अधिकारी बने और सूर्य इन सब के कारक होते हैं। सूर्य पिता के कारक हैं। पिता का सम्मान कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़िए। यदि किसी तरह का कोई विवाद भी है तो उसे भुला दीजिए और उन्हें किसी तरह का कष्ट तो बिल्कुल न दें। इससे सूर्यदेव को बल मिलेगा। सूर्यदेव को बल प्राप्त हो इसके लिए रविवार को नमक का सेवन न करें। दलिया, दूध, दही, गुड़, गेहूं की रोटी इन सब का प्रयोग करें। रविवार के दिन सूर्यदेव को अर्घ्य देने के बाद एक तांबे की अंगूठी या तांबे का छल्ला ये धारण करें और जितनी आपकी क्षमता या सामर्थ्य हो यथाशक्ति लाल वस्त्र, गुड़, गेहूं, मसूर की दाल या तांबे का दान करें। गौ माता की सेवा करें, उन्हें रोटी दें, चींटियों को चीनी दें, मछलियों को आटे की गोली खिलाएं। ध्यान रखें कि जो भी उपाय करें यो पूरे मन से करें। उपाय करते समय सूर्यदेव का ध्यान करें और साथ ही साथ अहंकार और क्रोध इनसे दूर रहें। आप ये उपाय करके देखिए, जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आएगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते। तो मेरी बात से सहमत हों तो उपाय शुरू कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथियों को, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।